प्रांजल और रेहान की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों को एक दूसरे से कॉलेज के दौरान प्यार हुआ था। प्रांजल अपने कॉलेज की सबसे होनहार और कॉन्फिडेंट लड़की थी और दूसरी तरफ रेहान कॉलेज का सबसे चुलबुला लड़का था। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई, बातें हुई। दोनों परिवारों ने रिश्ता किया और प्रांजल और रेहान की शादी हो गई। प्रांजल शहर में पली लड़की थी और रेहान गांव का लड़का था। शुरू शुरू में रेहान का परिवार प्रांजल के माता पिता को नहीं भाया, मगर फिर धीरे धीरे रेहान का स्वभाव देखकर प्रांजल के माता पिता मान गए। प्रांजल और रेहान का प्यार खूबसूरत नहीं बल्कि चुलबुला था। दोनों एक दूसरे को खूब छेड़ते थे, लड़ते थे, पर उनका प्यार कभी फीका नहीं पड़ता था। दोनों बच्चों जैसी हरकतें करते थे, मगर उनको एक दूसरे का ख्याल रखना भी आता था। प्रांजल और रेहान खुश थे, मगर पिछले 6 महीनों से लड़ाइयां ज्यादा बढ़ गई थीं। प्रांजल और रेहान जिस फ्लैट में साथ रहते थे, वहां एक नया कपल आया था, जिनका नाम नक्श और स्वाति था। नक्श तो अच्छा आदमी था, मगर उसकी बीवी को बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की गंदी आदत थी। नक्श और रेहान अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो अक्सर मिलते थे, खूब बातें करते थे, पर स्वाति और प्रांजल की कम ही बनती थी। स्वाति प्रांजल से सारा दिन अपने पति की अमीरी की बातें करती थी, उसे इनडायरेक्टली चिढ़ाती, उसे हमेशा गरीब फील करवाती थी। एक शाम चाय पीते वक्त प्रांजल रेहान से बोली, तुम्हें नहीं लगता स्वाति और नक्श की जिंदगी हमसे ज्यादा बेहतर है? रेहान थोड़ा हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता। बेचारा नक्श सारा दिन जॉब करके थक जाता है। प्रांजल अजीब सा चेहरा बनाकर बोली, हाँ, तुम्हें तो यही लगेगा। तुम्हें क्या पता वो नक्श कितना कमाता है। सारा दिन बस सब्जियों और कढ़ाई में घुसे रहते हो डफर। रेहान फिर बोला, अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? शेफ हूं तो सब्जियां ही काटूंगा ना। मैं तेरे प्रोफेशन की कितनी इज्जत करता हूं और तू मुझे ऐसे बोलती है। देख यार, वो बंदा जितना भी कमाए अपनी बीवी को समय तो नहीं दे पाता। मैं तुझे कितना समय देता हूं। मेरे जैसा पति तुझे कहां मिलेगा? प्रांजल गुस्से से बोली, गलती हो गई जो मिस्टर शेफ से शादी कर ली। दोबारा गलती करूंगी ही नहीं। रेहान ने मुंह फुलाया और प्रांजल वहां से चली गई। प्रांजल एक न्यूज रिपोर्टर थी और उसकी वहां खूब इज्जत थी। वही रेहान एक शेफ था और एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में काम करता था। रेहान और प्रांजल का नजरिया बहुत अलग था। प्रांजल को स्वाति की तरफ देखकर अब एक रुतबेदार पति की चाह होती थी। उसे रेहान में कमियां दिखती थीं और जब भी उसके ऑफिस में कोई रेहान की बेइज्जती करता था, तो उसे बहुत बुरा लगता था। दूसरी ओर रेहान को अपनी बीवी में अपना सारा जहान दिखता था। रेहान खुद से ज्यादा अपनी प्रांजल का ध्यान रखता था। वह जताता कम था, मगर प्यार बहुत करता था। रेहान को अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं था। खर्चा मुश्किल से निकलता था, लोग खरी खोटी बोलते थे, फिर भी प्रांजल से बात करके रेहान सबसे ज्यादा खुश हो जाता था। रेहान को प्रांजल से कोई जेलसली नहीं थी, बल्कि वो प्रांजल की कामयाबी को खूब सेलिब्रेट करता था। प्रांजल और रेहान के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही थीं। प्रांजल की चिढ़ बढ़ रही थी और रेहान इस बात को बस मजाक ही समझ रहा था। एक दिन तेज बारिश में ऑफिस से आते वक्त प्रांजल स्कूटी से नहीं जा पा रही थी। राधा, जो कि प्रांजल की दोस्त थी, वह बोली, क्या बात है यार, तुम दोनों गाड़ी कब खरीदोगे? प्रांजल छिड़कर बोली, पैसे होंगे तो ही खरीदेंगे। वो जनाब बस सारा दिन खाना ही पकाते हैं, तो गाड़ी कैसे आएगी? राधा अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बोली, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे घर छोड़ दूंगी। प्रांजल गुस्से बोली, रहने दे, भीग लेने दे मुझे। बीमार पड़ ढूंगी तो उस डफर को शर्म आएगी। राधा वहां से चली गई और कुछ देर बाद प्रांजल पार्किंग में बैठी भीगती रही। उसने अपने बिल्कुल सामने वाले रोड से स्वाति और नक्श की गाड़ी तेजी से निकलती देखी। प्रांजल ने देखा कि नक्श स्वाति से गाड़ी में बात कर रहा था और स्वाति फोन पर बिजी थी। प्रांजल मन ही मन में बोली, क्या किस्मत है इस औरत की, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना अमीर पति, क्या ही कमी होगी इसकी जिंदगी में? एकदम से प्रांजल को सामने से किसी ने पुकारा। वह रेहान था, पूरा भीगा हुआ।
उसने छाता पकड़ा और वो भाग रहा था। रेहान ने जैसे ही प्रांजल को देखा, वह चिल्लाया और जल्दी से प्रांजल की ओर भागा। रेहान ने जल्दी से भीगती हुई प्रांजल के सिर पर छाता किया, उसे अपने बैग में पड़ी सूखी जैकेट से ढका और प्यार से अपने नैपकिन से उसका गीला चेहरा साफ किया। रेहान हाँफता हुआ बोला, सॉरी, वो लेट हो गया। तुझे बोला भी था, आज वेदर रिपोर्ट में बारिश लिखा है, सुनती ही नहीं। मुझे पता था यह लड़की किसी से मदद नहीं लेगी, इसलिए घर जाने के बजाय तेरे ऑफिस की तरफ भागा, बिना ऑटो की वेट किए। ज्यादा गीली नहीं हुई शुक्र है, वरना तुझे बुखार भी बहुत जल्दी होता है। प्रांजल नाराज थी और वह बोली, क्या फर्क पड़ता है, एक गाड़ी तो तुम खरीद नहीं सकते। रेहान फिर मुस्कुराकर बोला, तुम देखना, एक दिन हमारे पास भी बड़ी गाड़ी लेंगे। थोड़ा वेट करो, हमारा टाइम भी आएगा। सब इतने लकी नहीं होते पगली। बारिश में गीले होने का हमें सुनहरा मौका मिला है। प्रांजल को कोई हंसी नहीं आई और वह चुपचाप स्कूटी पे रेहान के पीछे बैठ गई। रेहान स्कूटी चलाते हुए बोला, छाता अपने सिर पर रखना, बीमार जल्दी हो जाती हो, मेरे सिर पर मत करना, मैं स्कूटी चलाता हूं। प्रांजल मुंह बनाकर चुपचाप रेहान के पीछे बैठी रही। प्रांजल ने अपने सिर से छाता हटा दिया और घर पहुंचकर रेहान ने स्कूटी पार्क करते वक्त प्रांजल के सिर से छाता हटा हुआ देखा। रेहान थोड़ा गुस्सा होकर बोला, पागल है तू, बोला है सिर ढक कर रख, मानती ही नहीं। प्रांजल भी गुस्से से बोली, क्यों सिर ढक कर रखूं, तुम्हें तो इलाज का डर होगा ना, पैसे कम है ना हमारे पास। घर पर शाम के वक्त प्रांजल को जुकाम सा लगने लगा। वह गुस्से में खिड़की के पास बैठी थी और बार बार चीख रही थी। रेहान ने प्यार से प्रांजल को चाय बनाकर दी और बोला, गुस्सा बहुत आया था मुझे, पर चलो, तू बीमार मत होना, कल लड़ाई कर लेंगे। प्रांजल ने चाय नहीं पकड़ी और रेहान ने चाय का कप साइड पे रखकर प्रांजल को उठाकर अपनी गोदी में बैठाया और जबरदस्ती चाय पिलाई। प्रांजल रेहान को दूर करती रही, मगर रेहान ने प्रांजल का गुस्सा इग्नोर किया और उसे चाय सारी पिलाई। प्रांजल गुस्से से बोली, मुझे नहीं पीनी डफर, हट जा। रेहान मुस्कुराकर बोला, तेरी सुन कौन रहा है पागल। रात के वक्त रेहान ने प्रांजल को दवाई दी, जबरदस्ती नाराज प्रांजल को अपना वास्ता देकर खाना खिलाया और सारी रात उसे अपनी बाहों में कंबल में लपेट कर सुलाया। प्रांजल नशे की दवाई की वजह से सोई रही और रेहान की देखभाल से अनजान रही। रेहान सारी रात जागता रहा और उसने प्रांजल का ध्यान रखा। अगले दिन प्रांजल खाना खाते वक्त बोली, मेरा खाना मत बनाना, मैं खुद बाहर से खा लूंगी। रेहान हंसकर प्रांजल के सामने टिफिन रखकर बोला, ये बना भी दिया है, घर से खाकर जाओ और टिफिन भी ले जाना। और हाँ, दवाई खाकर जाना और रिचार्ज कर लेना अपने फोन को। वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा आज तुम्हारा, फिर कॉल्स नहीं लगेंगी। स्कूटी में पेट्रोल मैंने कल डलवा दिया था, थोड़े पैसे कम है मेरे पास, वरना मैं रिचार्ज भी कर देता। प्रांजल गुस्से से बोली, तुम्हारी पैसे की दिक्कत खत्म नहीं हो सकती सच्ची। कल वो स्वाति और नक्श दोनों आराम से गाड़ी में बातें कर रहे थे और हम स्कूटी पे गीले हो रहे थे। रेहान प्यार से प्रांजल का हाथ पकड़कर बोला, प्रांजल इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, हम दोनों काम कर रही हैं, एक दिन गाड़ी ले लेंगे। वो स्वाति और नक्श की रोज लड़ाई होती है, उनके पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। तू क्यों सिर्फ पैसे के बेसिस पे उनको महान बना रही है। दवाई खा और शांत हो जा प्राणु। प्रांजल बिना दवाई खाए रेहान का हाथ दूर करके घर से चली गई। रेहान को सारा दिन प्रांजल की चिंता होती रही और उसने प्रांजल को कितने फोन लगाए, मगर प्रांजल ने रेहान का कोई फोन नहीं उठाया। रात को प्रांजल घर थकी आई और रेहान ने उसे डांट लगाई। प्रांजल पर रेहान की बातों का कोई खास असर ना हुआ, मानो रेहान की उसकी आंखों में कोई अहमियत ही ना हो। प्रांजल ने रेहान की सारी बातें सुनकर उसे कहा, देखो, तुम्हें जो कहना है कहो, हमारी सारी रिपोर्टिंग टीम एक हफ्ते के लिए पहाड़ों वाली साइड पर जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों वहां बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसमें बहुत लोगों की जिंदगियों का नुकसान हुआ। हमें वहां सारी न्यूज कवर करनी है। शुक्र है तुमसे कुछ दिनों के लिए शूट कारा मिलेगा।
रेहान को प्रांजल की बात सुनकर बुरा लगा, पर वह फिर भी मुस्कुराकर बोली, प्रांजल, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी दूरियां हो, बस मेरा फोन इग्नोर मत किया करो। देखो, गुस्सा ठीक हो जाता है, लड़ाई भी सॉल्व हो जाती है, पर एक बार अगर हम एक दूसरे से दूर हो गए, तो दोबारा हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। तुम अच्छे से जानती हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। प्रांजल जल्दी पैकिंग करते हुए बोली, हाँ हाँ, पता है। रेहान को प्रांजल का केयरलेस एटीट्यूड समझ आ रहा था। वो रेहान से आंखें भी नहीं मिला रही थी। फिर भी रेहान के दिल में उम्मीद थी कि प्रांजल का गुस्सा शायद इस एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। प्रांजल सारी पैकिंग करके और डिनर खाकर सो गई। रेहान रात को उठा और उसने प्रांजल का पैक किया बैग चेक किया, जो सामान प्रांजल भूल गई थी। सब रेहान ने सलीके से प्रांजल के बैग में रख दिया और सोई हुई प्रांजल के पास जाकर प्यार से उसका माथा चूमकर वो भी सो गया। सुबह प्रांजल जल्दी से घर से निकली और रेहान उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। ट्रेन आने में अभी समय था, तो रेहान ने जल्दी से प्रांजल को कई चिप्स और स्नैक्स खरीद कर दे दिए और उसे एक एक्स्ट्रा शॉल ठंड के लिए दे दिया। प्रांजल चिढ़कर बोली, क्या कर रहे हो? मेरी बाकी फ्रेंड्स को देखो, उनके पति उनको ड्रॉप करके चले गए। एक तो आए स्कूटी पे हो, ऊपर से ये सब कर रहे हो। मत करो, जाओ यहां से रेहान। रेहान प्यार से प्रांजल चेहरा पकड़कर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, मैं आराम से चला जाऊंगा। मैंने रात को देखा था, फोन पे रास्ता 4 घंटे का है, इसलिए भूख लगेगी तो ये स्नैक्स खा लेना, और कुछ खाना होगा तो रास्ते में स्टेशन से खरीद लेना। और हाँ, वह जगह पर थोड़ी ठंड भी ज्यादा होती है। गर्म कपड़े मैंने रख दिए हैं, ये एक्स्ट्रा शॉल लपेट कर रखना ताकि सर्दी ना लगे। ध्यान से जाना और गुस्सा कम करना। जानू। रेहान मुस्कुराया और उसने प्रांजल को गले लगाया। प्रांजल थोड़े गुस्से में थी, इसलिए वह रेहान को ठीक से नहीं मिली और चली गई। रास्ते में रेहान की बोली सब बातें सही हुई। प्रांजल को भूख लगने पे उसने सारे स्नैक्स खा लिए और पहाड़ों में ज्यादा ठंड के चलते उसे शॉल की भी जरूरत पड़ी। राधा, मेघा और प्रांजल का बॉस सतीश इस काम के लिए ट्रेन से अमरगंज जा रहे थे। अमरगंज पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत गांव था, जहां के लोग बहुत भोले और नरम स्वभाव के थे। ट्रेन से उतरते ही राधा प्रांजल से बोली, तू बड़ी समझदार है, पता था यहाँ ठंड होगी तो पहले ही शॉल ले आई। बढ़िया किया। प्रांजल थोड़ा मुस्कुराई, मानो उसे अपनी तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा।